राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम व्रतों के विषय में आपको बतलाएंगे। जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, सूर्यवार, चंद्रवार आदि जो सातों दिन के व्रत हैं, उसके विषय में। यह व्रत हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इन व्रतों का अलग अलग फल है। अलग अलग बार का व्रत रखने से अलग अलग फल मिलता है। जैसे सूर्यवार, रविवार का हम व्रत रखते हैं तो हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते। किसी को चर्म रोग हो गया और ठीक नहीं हो रहा है गोली दवाई से, तो आप रविवार का व्रत रखिए, आपका निश्चित ही चर्म रोग ठीक होगा। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों की भी समस्या इस व्रत से दूर होगी। तीसरी बात, जिसके पेट में समस्या है उसकी पेट की समस्याएं भी दूर होंगी, रोग आदि की समस्या दूर होंगी। इसके पहले हम आपको आज रविवार के व्रत से प्रारंभ करते हैं, फिर एक एक करके यह व्रत की वीडियो हम आपको प्रदान करते जाएंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रविवार के व्रत में निर्णय सागर पंचांग में बहुत ही अच्छा विधान आया है। ये शास्त्रोक्त है, पंचांग अनुसार है। निर्णय सागर पंचांग में कहते हैं कि रविवार के व्रत की विधि, इस विधि को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्रत करना तो सभी लोग लगभग करते हैं, काफी लोग, लेकिन व्रत का जो फल है वो विधि के कारण नहीं मिल पाता है। हम विधि पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो विधि हम आपको बताते हैं किस विधि से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और पूजन कैसे करनी चाहिए। तो रविवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष हो और रविवार का दिन हो। और यह व्रत 1 साल पर्यंत कर सकते हैं। इसका नियम भी है कि कितने व्रत करना चाहिए। 1 साल कर सकते हैं पूरे, अथवा 12 व्रत आप कर सकते हैं, 12 रविवार, या 30 रविवार आप यह व्रत कर सकते हैं। इसका फल भी बड़ा ही उत्तम बताया है। पहले व्रत की विधि जान लें। इस दिन भोजन में गेहूं की रोटी अथवा गेहूं का दलिया अथवा इनसे बनी हलवा, गुड़, घी, इलायची सहित बनाकर सेवन करें। इनसे बने पदार्थ सेवन कर सकते हैं। हलवा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं गेहूं का, और गेहूं से संबंधित कोई भी पकवान आप बना सकते हैं। उसमें नमक नहीं होना चाहिए। नमक का यहाँ पे निषेध किया है शास्त्र ने। नमक ना डालें भोजन में, और भोजन सूर्यास्त से पहले करें। सूर्यास्त होने से पहले पहले ये भोजन कर लेने चाहिए। अब इसमें आप समझ रहे हो कि भाई व्रत भी कह रहे हैं और भोजन की बात भी कर रहे हैं। तो ये व्रतों का जो करने की विधि है वो शास्त्र यही बतलाता है। ऋषियों ने यही कहा है कि इन व्रतों को इस तरह से आप उस दिन अन्न खा सकते हैं, लेकिन किस तरह से, बिना नमक का। हलवा है, रोटियां हैं, रोटियों में नमक ना डालो आप, तो उस दलिया है, ऐसे आप भोजन कर सकते हैं सब्जी आदि से। इसके बाद में ये कहते हैं कि रोली का तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल उठें सूर्योदय से पहले रविवार को, और स्नान आदि करके लाल तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। फिर लाल वस्त्र भी पहनना है। इसमें एक बात और है कि लाल वस्त्र पहनना जरूरी है। और किस मंत्र का जाप करना है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहा, इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहा, इस बीज मंत्र का सूर्य भगवान का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी कितनी कितनी समस्याएं दूर होंगी, इस व्रत से जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं शास्त्रकार कि यह व्रत आयु, जिसकी किसी की आयु हो, कुंडली में बहुत से ऐसे योग होते हैं कि आयु कम होती है, तो ये आयु वर्धक होता है, आयु को बढ़ाता है। सौभाग्य को, किसी स्त्री का सौभाग्य खंडित हो रहा हो, पति बीमार रहता हो और कैंसर आदि बीमारियों से ग्रसित हो सकता है कभी भी मृत्यु हो जाए पति की, तो उस स्त्री के लिए सौभाग्य की वृद्धि करता है। पुरुषों के लिए भी सौभाग्य की वृद्धि करता है। और समस्त कामना सिद्धि, आपकी कोई कामना है इस व्रत से संबंधित, तो आप जिस शुक्ल पक्ष को व्रत प्रारंभ कर रहे हैं उस समय पर संकल्प करना जरूरी है।
संकल्प किया हमने और हमारी कामना सिद्धि संकल्प में बोली कि हमारे ऐसी ऐसी कामना, धन की कामना है या प्रॉपर्टी की कामना है या ऐश्वर्य वर्धक या प्रतिष्ठा हो जाए हमारी समाज में, हमें उच्च पद प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना अगर हम संकल्प में बोलते हैं तो वो कामना पूर्ण होती है। लेकिन बात यही है कि जो शास्त्र कह रहा है विधि, वह विधि का ध्यान रखना है। 4 चीजों का इसमें विशेष ध्यान है। भोजन क्या करना है, वस्त्र, और प्रातः काल उठकर और उठना है उस दिन रविवार को, और सूर्यास्त से पहले पहले यह भोजन आदि ग्रहण कर लेना है। सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, नमक का निषेध है। और क्या कहते हैं कि क्या क्या चीजों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से रोग समाप्त होते हैं। चर्म रोग समाप्त हो जाता है, पेट की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पेट में अगर कोई रोग हो गया है, जठराग्नि कमजोर है, पचता नहीं है भोजन, तो इस व्रत के प्रभाव से वो भोजन भी पचने लगेगा। भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देंगे तो उस अर्घ्य के जल को हम पी लेंगे तो वो आपकी जठराग्नि को तीव्र कर देगा, बढ़ा देगा। और नेत्र विकार, चौथा ये है कि नेत्र विकार, किसी बहुत से लोगों के चश्मे लगे हुए हैं और आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो ये नेत्र विकार को भी ठीक करता है। यह व्रत बड़ा ही उत्तम है, रविवार का व्रत। इस व्रत के विषय में आज आपने जाना। इस व्रत को आप अवश्य ही करिए, आपके सभी कामना पूर्ण होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।